Hello student, I am Sumaya Khan from AR Memorial Senior Secondary School बायोलॉजी फैकल्टी से। आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप्स के सिस्टम पाए जाते हैं, उनमें से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो कैसे बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है। तो अपन बात करते हैं सेल, यानी कि कोशिका। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। अगर अपन बात करें छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज, वो हर एक चीज जो है किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होती है। वैसे ही हमारी बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, जिसको हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल है। उसके बाद बनता है टिश्यू। सेल के बाद हमारी बॉडी में बनता है टिश्यू। टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है सिस्टम। यानी अलग अलग ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। और 6 टाइप के सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। क्या करते हैं? जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स है वो सब मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? पूरी बॉडी, यानी होल बॉडी को बनाते हैं। अब अपन बात करते हैं 6 टाइप के सिस्टम की। कितने टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर? 6 टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे फर्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम हिंदी में पाचन तंत्र भी बोलते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को पहुंचाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसे हम हिंदी में श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। और ये जो है हमारी बॉडी के अंदर हम जो सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या छोड़ते हैं, उसको फंक्शन करवाता है। नेक्स्ट आता है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है उसको कौन सर्कुलेट करवाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ही सर्कुलेट करवाता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी से सारी गंदगी को बाहर निकालने वाला फंक्शन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है, लाइक यूरिन। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मेल और फीमेल, यानी कि ये सारे सिस्टम तो हमारी बॉडी के अंदर सेम मिलेंगे, मेल हो या फीमेल, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग टाइप का मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, यानी जितने भी हम सिस्टम पढ़ रहे हैं ऊपर से 5 टाइप के, वो सारे सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आज अपन बात करेंगे ओनली ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी की नीड यानी जरूरत को पूरा करता है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद में हमारा जो फूड है वो स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सबसे ज़्यादा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेस्ट होता है। वहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद में जो सेल्स, जो पल्स होती है, नसें जो होती है, वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को और पूरी बॉडी के अंदर पहुँचाती है। यानी हमारी जो एनर्जी हमें मिलती है वो फूड से मिलती है, और वो जो फूड है वो कौन डाइजेस्ट करवाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन फंक्शन करते हैं, जो अपन सबसे पहले ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है या GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन फंक्शन करते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है माउथ, सेकेंड ईसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ लार्ज इंटेस्टाइन, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ रेक्टम एंड सेवंथ एनस। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के अलावा हमारे अंदर ग्लैंड भी फंक्शन करती है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ऑर्गन्स के अलावा
सी टाइप्स की ग्लैंड्स भी फंक्शन करती है। तो वो ग्लैंड्स कौन कौन सी है? सैलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड ग्लैंड पाई जाती है फेरिंग्स। ठीक है, अब अपन डायग्राम बना के इन सबको समझेंगे कि किस तरीके से इनका फंक्शन होता है, कि क्या क्या फंक्शन करते हैं, कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। तो पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जो है वो माउथ से स्टार्ट करते हैं अपन, रफली डायग्राम बनाते हैं अपन इसको। जैसे अपन ने नाम लिखे थे सब ऑर्गन्स के, वैसे ही डायग्राम्स को बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले अपने पास में आता है माउथ। जितना आप डिस्टेंस से नाम लिखोगे, जैसे माउथ लिखा है तो माउथ सबसे पहले ऑर्गन बनता है, फिर इसोफेगस। इस तरीके से आपने आसानी रहती है डायग्राम बनाने में भी और नाम याद रखने में भी। उसके बाद आता है इसोफेगस, ये होती है लीवर अपनी ग्लैंड, यहाँ पर पाई जाती है 3 टाइप्स की सैलिवरी ग्लैंड। ये होता है अपना स्टमक, यहाँ पर पाई जाती है फेरिंग्स, ये होती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। ये होती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जिसे अपन बोलते हैं। ये होता है रेक्टम, यहाँ होता है एनस। यहाँ पर पाई जाती है अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स है ये अब किसी भी, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि अब हम पका हुआ भोजन करते हैं, पका हुआ फूड जो है वो लेते हैं। पहले जो आदिमानव होते थे वो कच्चा फूड खाते थे, इसलिए अपेंडिक्स इसमें काम आती थी। तो आज अपन इसको एक बार रफली देख लेते हैं। माउथ का क्या फंक्शन होता है? जब हम खाना सबसे पहले कहाँ लेते हैं? माउथ के अंदर लेते हैं। माउथ के अंदर टीथ पाए जाते हैं। कितने टाइप के टीथ पाए जाते हैं? 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। माउथ के अंदर खाना आने के बाद में यहाँ पर अपने पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? जब अपन फूड लेते हैं तो वो सलाइवा को रिलीज करवाती है, जिससे कि हमारा जो फूड है वो लुब्धीनुमा हो जाता है, आसानी से अपन उसको निगल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सलाइवा का सिक्रेशन होता है। माउथ के अंदर पाई जाती है हमारे अंदर टंग जो है वो हमारे फूड को माउथ के अंदर राउंड अप करवाने के काम आती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा फूड आता है इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस का फंक्शन होता है माउथ को स्टमक तक जोड़ने का। माउथ को जो है वो स्टमक तक जोड़ने का, यानी हमारा जो फूड होता है वो इसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर आता है। ठीक है, इसोफेगस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी दबाव डालती है इस फूड पे। जब फूड नीचे आता है तो उस पर दबाव डालती है ताकि वो आसानी से नीचे स्टमक तक पहुंच जाए। जब स्टमक के अंदर फूड आता है तो वो 2 से 3 घंटे तक स्टमक के अंदर रहता है, ताकि जो लीवर और फेरिंग्स या गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे स्टमक से जुड़ी हुई वो अपने जूस का सिक्रेशन करते हैं, जैसे कि पेप्सिन, रेनिन। ये एक एसिडिक जूस होते हैं जो कि हमारे फूड को क्या करती है? एसिडिक बना देती है, जिससे आसानी से वो डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद हमारा जो फूड होता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये बात याद रखना कि सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है वो हमारे फूड का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज्यादा जो डाइजेशन वो कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में फूड का डाइजेशन हो जाता है और यहीं से क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा और फिर पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। लेकिन अपन ने बात की थी कि 7 कंपोनेंट्स हमारी फूड के अंदर पाए जाते हैं। कितने कंपोनेंट? 7 कंपोनेंट, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, वाटर, रफेज। ठीक है, इस तरीके से 7 कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के फूड के अंदर पाए जाते हैं। ये जो
7 के अंदर से फिफ्थ जो कंपोनेंट होते हैं वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वाटर एंड रफेज ये 2 टाइप्स के जो कंपोनेंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इनको आगे पहुंचा दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद में वाटर एंड रफेज का भी डाइजेशन हो जाता है और यहाँ से भी ऑब्जेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसके बाद में फूड जो हमारा जो बचा हुआ जो कचरा है या गंदगी है वो आती है लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया, जो कि जो बचा हुआ जो गंदगी है या जो अपन वेस्ट पार्टिकल इसे बोल सकते हैं, वेस्ट मटेरियल, उनको और भी लुब्धनुमा कर देती है। उसको क्या करती है, किण्वन फर्मेंटेशन जो प्रक्रिया होती है उसको लुब्धनुमा बना देती है। उसके बाद में हमारा जो वेस्ट मटेरियल वो रेक्टम में आके इकट्ठा हो जाता है और जब तक हमारा ब्रेन उसको मैसेज नहीं देता है कि इसको आगे निकालना है तब तक वो यहीं पर रहता है। जैसे अपन को मैसेज मिलता है कि इसको बाहर निकालना है तो एनएस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन फिर से इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे, हर ऑर्गन के बारे में। थैंक यू। नोट्स को अपने नोटबुक में उतारते रहिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।